हेलो स्टूडेंट्स, मैं गिरी सर फिर से आया हूँ। हमारा लेक्चर स्टार्ट था मैथमेटिक्स 12th के लिए, जिसमें कि मैं आपको पढ़ा रहा था लिमिट्स। तो आज फिर मैं लिमिट ही चैप्टर पढ़ाऊँगा, जिसमें कि हम आगे का आज कंटिन्यू करेंगे जो हमारा कल के सेशन तक हुआ था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा लेक्चर, और जो चीज़ें बढ़ाई थी मैंने कल के दिन वो मैं एक बार बस 1-2 मिनट में रिकॉल करवाता हूँ। कल के दिन जो हमने किया था पिछले लेक्चर में, वो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था लिमिट्स के बारे में कि लिमिट क्या है, लिमिट की डेफिनेशन क्या है, लिमिट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट कब कैलकुलेट करेंगे और लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारी यहाँ तक बात हुई थी, जिसमें कि मैंने 5 क्वेश्चंस का जवाब दिया था। तो आज के दिन जो हमारा है, हम पहुँच चुके थे हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। तो आज के दिन जो हम करने वाले हैं वो सिर्फ यही मैं बताऊंगा आपको, मेथड्स है ना, मेथड्स टू कैलकुलेट लिमिट। मैंने आप लोगों को इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में बताया था, ठीक है। मैं वापस बता देता हूँ, हमने बात की थी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में, है ना, याद होगा आपको। मैंने बताया था कि लिमिट कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमारे फंक्शन का फॉर्म जो है इनडिटर्मिनेट आ जाए, तब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं। और उन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में हमारे पास जो थे 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी, एंड देन 1 की पावर इन्फिनिटी, देन 0 इन्फिनिटी की पावर 0, एंड देन 0 की पावर 0, ठीक है। इन चारों को मैंने बोला था अलजेब्राइक इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट, यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी थी, वापस रिकॉल कर रहे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। और इनको हमने बोला था एक्सपोनेंशियल, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बात क्लियर है क्या? अब जो हमारे पास हाउ टू कैलकुलेट लिमिट का जो क्वेश्चन था उसमें हम आएंगे, तो आपको पता था 7 इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, 7 फॉर्म्स, है ना। तो ये वापस हो गई वही चीज़। अब क्या करते हैं, हम आएंगे कंसेप्ट 1 से, आज स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो हमारा कंसेप्ट 1 से स्टार्ट होगा। तो आप लोग लिखिएगा साथ साथ कॉन्सेप्ट 1, ठीक है ना। पहला कंसेप्ट है लिमिट के अंदर। अब मैं मेथड्स की बात करूंगा, तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या मेथड्स लगाएंगे और कौन सी फॉर्म होने पर हम कौन सा मेथड लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि लिमिट की फॉर्म ही चेक करनी है। कोई भी क्वेश्चन लिमिट का आपको अटेंड करना है या सॉल्व करने जा रहे हो आप, तो पहले आप उसकी फॉर्म ही चेक करोगे। फॉर्म करने कैसे चेक करोगे, एज इट इज़ आपको लिमिट पुट कर देना। ये हमने पिछले लेक्चर में जाना था यहाँ तक। तो कंसेप्ट 1 जो हमारा है वो है, उसमें हम करने वाले हैं, इसमें हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लिमिट, है ना। ये अलजेब्राइक फॉर्म के लिए है, लिमिट ऑफ अलजेब्राइक इनडिटर्मिनेट फॉर्म कंटेनिंग, लिखते रहो साथ साथ, कंटेनिंग ओनली अलजेब्राइक फंक्शन। तो ध्यान रखना, ये जो मेथड है, पहला तरीका है हमारा, सिर्फ अलजेब्राइक फंक्शन के लिए रहेगा और अलजेब्राइक इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए है, ठीक है ना। ओनली अलजेब्राइक डिटर्मिनेट फॉर्म के लिए सिर्फ पहले हम ये पोर्शन पहले ख़त्म करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है, फर्स्ट थिंग इज़, जो सबसे पहली फॉर्म आई है वो 0/0 फॉर्म है, तो उसी के लिए पढ़ेंगे। तो 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, वो मैं लिखता हूँ पहले मेथड। तो पहला मेथड जो आता है उसमें हम पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। पहला मेथड है आपके पास रेशनलाइजेशन। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन, तीसरा मेथड है आपके पास बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, एंड द फोर्थ वन इज लॉपिटल रूल, है ना, लॉपिटल रूल, ठीक है। तो इस तरह से 4 मेथड है बेसिकली
ओवरऑल रहते हैं, वरना लोग फिफ्थ भी इंक्लूड कर देते हैं कि कॉमन फैक्टर फाइंड करना है किसी भी पॉलिनोमियल का, उसको कैंसिल करके वो बेसिकली फैक्टराइजेशन में ही आ जाते हैं। तो बेसिकली 4 मेथड्स हैं हमारे पास जिनको हम पढ़ेंगे 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है 0/0 फॉर्म के लिए हम रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन और लॉबिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आएगा रेशनलाइजेशन। स्टार्ट करते हैं हम आगे। पहले मेथड की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेशनलाइजेशन। ठीक है, हेडिंग दे दो रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, बेसिकली, है ना। तो रेशनलाइजेशन में क्या रहता है, हम रेशनलाइज करते हैं, है ना, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, याद होगा आप लोगों को। तो रेशनलाइजेशन क्या रहता है, हम पहली चीज़ हमें कब पता चलेगा कि रेशनलाइजेशन करना है, व्हेन टू यूज़। देखो बेसिकली 0/0 फॉर्म करने के पास मेरे पास 4 मेथड है, 4 मेथड है। सब मेथड, हर एक मेथड अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करना है ना। हम कर सारे मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें स्पेसिफिक मेथड ही अलग अलग पढ़ना है ताकि हम इजीली और फास्ट आंसर तक पहुंच पाएँ। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन मेथड का जो फॉर्म है कि उसमें क्वेश्चन में आपको फंक्शन जो होगा ना, है ना, फंक्शन में फोटो रूट माइनस रूट या रूट माइनस समथिंग, समझे, कि फंक्शन में न्यूमरेटर, इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इफ ऐसा आपको दिखाई दे देन डू देन रेशनलाइज। ठीक है ना। तो लिमिट के क्वेश्चन में अगर इन लिमिट, है ना, इन क्वेश्चन इफ अगर क्वेश्चन में आपको रूट माइनस रूट और रूट माइनस समथिंग जैसा फोटो या ऐसा कुछ भी दिखाई दे कि जिसमें 2 फंक्शन लिखे हों या उन पर दोनों पर रूट लगा हो या एक ही रूट हो, ऐसा तो सिर्फ रूट की बात कर रहा हूँ, क्यूब रूट नहीं, रूट माइनस ऐसा हो, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो या दोनों में ही हो, तब आपको रेशनलाइज कर देना है। ठीक है, रेशनलाइज करने के बाद, है ना, रेशनलाइज एंड देन सॉल्व, आप सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताऊँगा आपको, क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, अपॉन लिखा है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब इस क्वेश्चन को पहले मैं क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास बेटा, तो आपको पहले क्या करना है, उसका फॉर्म चेक करना है। ठीक है, तो फॉर्म चेक करने के लिए एज इट इज़ लिमिट को पुट कर देना है। तो फॉर्म चेक करते हैं। तो फॉर्म चेक करने अगर जाऊँगा मैं, तो x को 0 रख दूँ मैं। अगर मैंने 0 रख दिया तो रूट ऑफ 1 माइनस 1 दिख रहा है आपको, इधर भी 0 रख दिया तो रूट ऑफ 16 माइनस 4 दिख रहा है। इसको थोड़ी देर बाद सॉल्व करके हमें क्या मिला, 0/0 फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन है अपने आप में 0/0 फॉर्म का है। और दूसरी बात, अब 0/0 फॉर्म जैसे ही पता चला आपको, तो 4 मेथड आपके सामने आ गए, रेशनलाइजेशन आ गया, फैक्टराइजेशन आ गया, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन आ गया, ये आ गया। तो पहले रेशनलाइजेशन की फोटो से मैच हुआ, रूट दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में रूट दिख रहा है, रूट माइनस 1, रूट माइनस ऐसा कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, रेशनलाइज करता हूँ। तो आपको भी वैसे करना है। तो पहला स्टेप आराम से लिखते हैं, रूट ऑफ ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले देखिए आप इसमें न्यूमरेटर दोनों, डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइज करना पड़ेगा। पहले मैं न्यूमरेटर को रेशनलाइज करता हूँ। तो क्या करना है, रेशनलाइजेशन लिखने के लिए आपको जस्ट बीच का अपोजिट साइन यूज़ करना है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो नीचे भी करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसी तरह इंटू नीचे डिनोमिनेटर वाले को भी करेंगे, तो आराम से लिखना जल्दी फटाफट। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4। क्लियर है, ये रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, बेसिकली इसे डबल रेशनलाइजेशन बोलेंगे, न्यूमरेटर का भी किया है और डिनोमिनेटर का भी किया है। अब आपको ध्यान रखना है, ये
दिस माइनस दिस प्लस दिस, सेम चीज़ a माइनस बी ए प्लस बी जैसा लग रहा है, तो इसको क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा लिख सकता हूँ मैं। तो अगले स्टेप में जब लिखने जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट है, रूट ओपन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बचेगा। क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, तो माइनस बी स्क्वायर। अच्छा नीचे देखते हैं, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना, तो इसका भी रूट ओपन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, 16 माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। अच्छा ये दोनों, एक ये प्लस का और ये भी प्लस का बच गया आपके पास, तो इनको कॉपी कर लेते हैं ऐसे एज इट इज़। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये पोर्शन कैंसिल ही होगा हर बार, इस तरह इधर भी कैंसिल होगा। ये सब कटने के बाद जो बचा है, ठीक है ना, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी कैंसिल कर दूं मैं, ये भी कैंसिल हो गया। क्लियर है क्या? तो क्या था, ये कॉमन फैक्टर आपका कैंसिल हो चुका है। आगे क्या रह गया, आगे जो भी बचा उसमें हम लिमिट पुट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम लिमिट मैं रख देता हूँ। लिमिट कितनी रखनी है, एक बार कॉपी कर लो बात है प्लीज। तो एक्सटेंडिंग टू 0 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। x को अगर 0 रख दें हम, अब लिमिट पुट कर सकते हो आप, तो 0 ये हो गया 16 का रूट कितना होता है बेटा 4, तो 4 प्लस 8 हो जाएगा, है ना। नीचे कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1 दैट इज़ 1 प्लस 1, 8/2, आंसर इज़ 4। तो आपको आंसर क्या मिला, 4, ठीक है। बहुत ही आसान है, 2-4 स्टेप में ही ख़त्म होता है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा अपने तरीके से आसान कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, रेशनलाइजेशन करने के बाद हर बारी आपका, जैसे इसका आपने रेशनलाइजेशन किया तो हर बारी आप डायरेक्ट इस स्टेप पे जंप कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं। तो क्या करना है, रूट खत्म करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डायरेक्ट इसका स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका रेशनलाइजेशन का अपोजिट जो बचता है वो लिख दो वहाँ पर, ठीक है ना, अपोजिट नीचे, सॉरी डिनोमिनेटर में लिख दो उसका, क्योंकि वो डिनोमिनेटर वाला रह जाएगा, ऊपर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ हो गया। इसी तरह नीचे भी इसका रूट हटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 का स्क्वायर, सही है, और जो अपोजिट बचे वो लिख दो ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो आप 1-2 स्टेप इससे कम कर सकते हो बस, ठीक है। तो आपको रेशनलाइजेशन की बात समझ में आ गई। कब लगाना है रेशनलाइजेशन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट माइनस रूट, है ना, फोटो कौन सी इंपॉर्टेंट है, रूट माइनस रूट और रूट माइनस समथिंग, जैसा कुछ भी दिखे, न्यूमरेटर में दिखे या फिर डिनोमिनेटर में दिखे, आपको रेशनलाइजेशन लगाना है, ठीक है। और क्वेश्चन कर सकते हैं इसका, ठीक है। मेरे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिमिट, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है ना। और क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना, और क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1, ठीक है ना। और आगे चल सकते हैं हम क्वेश्चंस में, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू a रूट ऑफ a प्लस 2x माइनस रूट ऑफ 3x अपॉन रूट ऑफ 3a प्लस x माइनस 2 रूट x, ठीक है ना। ये सारे जितने भी क्वेश्चन 3 लगाए मैंने, ये सब में आप देखेंगे तो रूट जरूर ही आया है, रूट दिख रहा है आपको, हर क्वेश्चन में रूट दिख रहा है आपको। तो रूट जैसा जब भी दिखे क्वेश्चन में आपको, तो आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, रेशनलाइजेशन। तरीका समझ में आया? तो मैं फटाफट ये 2 क्वेश्चन करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट अब चलूँगा, आप भी मेरे साथ कोशिश करना कि आप भी फटाफट करो, ताकि आपके स्टेप्स और टाइम दोनों ही बचें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला काम है कि आपको फॉर्म चेक करना है, फॉर्म चेक करना है, x को 0 रख दो, मन में ही ये काम करना है। 0 रखा, 1 बचा, इधर भी 0 रखा तो 1, 1 माइनस 1 0, ऊपर कितना हो गया बेटा 0 हो गया, नीचे भी 0 ही है। 0/0 फॉर्म रेशनलाइजेशन लगा सकता हूँ रूट को देखते हुए। अब रेशनलाइजेशन डायरेक्ट लगा ही देना है आपको, तो मैं लिख रहा हूँ, क्या बचेगा क्या, ठीक है। यहाँ से करते हैं फर्स्ट, है ना, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, रेशनलाइजेशन कर दूँ
रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन करने का मतलब है आपने इसमें प्लस साइन के साथ यही टर्म मल्टीप्लाई किया है और न्यूमरेटर में भी किया और डिनोमिनेटर में भी किया। जो न्यूमरेटर वाला है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देगा। तो इसका स्क्वायर आपको अपने मन में ही करना है। इसका स्क्वायर मतलब 1 + x माइनस इस वाले का स्क्वायर दैट इज 1 + x स्क्वायर। अच्छा, नीचे x एज इट इज़ कुछ भी नहीं किया इसके साथ, लेकिन इसके कॉन्जुगेट, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो डिनोमिनेटर में बचा रहेगा। तो वो कॉन्जुगेट लिख लेना है आपको 1 + x माइनस रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर, लेकिन माइनस नहीं प्लस, क्योंकि कॉन्जुगेट है। और लिमिट एज इट इज एक्सटेंडिंग टू 0। अब काम खत्म हो गया रेशनलाइजेशन। तो देखते देखते जैसे ही ब्रैकेट होगा 1 1 कैंसिल, x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर से x कॉमन लिया, इससे कैंसिल किया, ठीक है, एक x जो बच रहा है फाइनली मैं लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ से x कॉमन गया 1 माइनस x बचा अपॉन नीचे एज इट इज 1 + x प्लस रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर। क्लियर है? अब लिमिट पुट कर देते हैं। x को 0 रखना है, 0 रख दिया तो 1 अपॉन 0 0, तो √1 + √1 दैट इज 2, आंसर इज 1/2। क्लियर है क्या? ये ऐसा करने से हमने बस एक ही बात की कि हमारे दिमाग में कैलकुलेशन करने से आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो बढ़ेगी, और दूसरी बात आप स्टेप्स भी कम लोगे और इजीली जल्दी से आंसर निकालोगे। ये आपको तरीके करने चाहिए, दिमाग में ही आपको आंसर्स कैलकुलेट करने हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें क्या? कहीं डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है, ठीक है? ओके, नहीं डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप। x² माइनस √x, √x माइनस 1 करो, ठीक है? रेशनलाइजेशन करें, फॉर्म चेक करें। x को 1 रखा, फॉर्म देखते हैं। 1 रखा 1 माइनस √1 0, √1 माइनस 1 दैट इज 0, 0/0 फॉर्म, ठीक है? रेशनलाइजेशन कर दूं तो ऊपर का भी रेशनलाइजेशन होना है, नीचे का भी होना है। क्लियर है क्या? क्योंकि ये अलग टर्म में अलग है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है? मैं रेशनलाइजेशन करके ही लिखूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एज इट इज़। तो पहला इसका स्क्वायर होगा, है ना? तो x की पावर 4 कर दूं माइनस √x का कितना हो जाएगा x अपॉन नीचे का भी स्क्वायर कर दो x माइनस 1। बोलो सही है क्या? 1 का स्क्वायर 1। अब इसका कॉन्जुगेट नीचे बचेगा, इसका कॉन्जुगेट ऊपर बचेगा। तो लिख लो नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर बचेगा दैट विल बी x √x प्लस 1, ठीक है ना? ऊपर का कॉन्जुगेट नीचे, तो दैट विल बी x² प्लस √x। सिंपल है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, x कॉमन है क्या? कॉमन ले लेते हैं अगले स्टेप में। x कॉमन आ रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, x कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? x³ माइनस 1, x³ माइनस 1 ओपन करना आता है सभी को, फॉर्मूला लगा दो x³ माइनस 1 दैट विल बी x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1। सही है कि नहीं? नीचे x माइनस 1 और ये पोर्शन एज इट इज √x प्लस 1 अपॉन x² प्लस √x। क्लियर है? ठीक है, कैंसिल, कॉमन फैक्टर कैंसिल कर देंगे। नाउ लिमिट पुट कर सकते हैं। बस ये पोर्शन जो था, बेसिकली कंसेप्ट क्या है, इस फैक्टर की वजह से ही 0/0 फॉर्म बच रहा था। हम क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ को कैंसिल कर रहे हैं, उस रीज़न को कैंसिल कर रहे हैं जिसके लिए ये 0/0 बन रहा था। 1 को पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 3 इंटू 1 प्लस 1 2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट विल बी 2, तो आंसर विल बी 3। ठीक है, आप भी सॉल्व कर लीजिए और मैच कीजिए कि आपका भी आंसर 3 आ रहा है क्या। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। तो हमारे 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप नोट कर लीजिए और फटाफट नेक्स्ट ट्राई कीजिए। मुझसे पहले आंसर आपका आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रूट माइनस रूट समथिंग। फटाफट चलते हैं। x को a पुट कर देना है। सबसे पहले फॉर्म चेक करने की आदत डालनी है हमें। तो अगर मैं x को a पुट कर दूं, ठीक है, x को a पुट किया तो 2a प्लस a 3a √3a, इधर भी देखो √3a कैंसल 0। नीचे आना, x को a पुट किया √3a प्लस a रूट ऑफ 4a, 4 का 2 बाहर गया 2 √a माइनस 2 √a 0, 0/0 फॉर्म। रूट दिखा आपको, रूट माइनस रूट
रेशनलाइजेशन, आंख बंद करके आपको रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। रेशनलाइजेशन करने के बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको मैंने डायरेक्ट सिखाया है कि क्या होना है, हर बार जब भी रेशनलाइजेशन करोगे इसका स्क्वायर इंटू माइनस इसका स्क्वायर करके आपको लिख देना है, फिर इसके कॉन्जुगेट को उल्टा कर इसका कॉन्जुगेट नीचे लिखना है, इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, इसका कॉन्जुगेट ऊपर लिखना है, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस 2x माइनस 3x अपॉन 3a प्लस x, बोलो क्या बचेगा, माइनस इसका स्क्वायर होना है, ध्यान रखना 2 का स्क्वायर 4 और x, ठीक है ना, यहाँ गलती होती है, क्लियर, ओके। अब क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट नीचे लिखना है, √a प्लस 2x माइनस √3x, इधर क्या हो जाएगा, √3a प्लस x माइनस 2√x, ओके, क्लियर है। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 2x माइनस 3x ऊपर लिखेंगे, कितना बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस x बच रहा है, नीचे बोलो, है ना, 3a माइनस 3x 3 कॉमन ले लूँ तो a माइनस x, अच्छा ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा। या देखिए एक बात और बताता हूँ कि आपको क्या कर सकते हो, आप अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई पूरा फंक्शन है तो आप उसको फॉर्म दे सकते हो, अगर वो इंडिटरमिनेट वैल्यू नहीं बना रहा है तो एज इट इज़ आप x को a इसमें पुट भी कर सकते हो, तो मैं पुट कर देता हूँ, या फिर बाद में भी कर सकते हो। मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल लिमिट हम सेपरेट कर सकते हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम कर सकते थे। √3a प्लस x माइनस 2√x, मतलब मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में हम लिमिट अलग अलग दे सकते हैं फंक्शंस को, बस फंक्शन क्या नहीं करना चाहिए, इंडिटरमिनेट वैल्यू अचीव नहीं करना चाहिए। अगर कर रहा है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब सिंपल ख़त्म कहानी, 1/3 लिमिट पुट कर दो इनटू उधर लिमिट पुट किया, x को a पुट किया तो कितना आएगा, x को a पुट कर रहे हैं, ठीक है, रुको कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है, 3a प्लस x, ये प्लस के साथ रहेंगे भाई, है ना, ठीक है ना, प्लस साइन, ये गड़बड़ होता है, सबसे होता है, मेरे साथ हुआ, आप भी ध्यान रखना, तो प्लस साइन करना है क्योंकि कॉन्जुगेट में हमेशा वो प्लस साइन के साथ ज़्यादातर आता है, इसलिए मुझे समझ में आ गया। x को a पुट कर दूँ तो 4a हो जाएगा अंदर, 2√a तो 2√a मतलब, और 2√a 4√a, नीचे बोलो 2a प्लस a, √3a तो कितना √3a, 2√3a, ठीक है, सिंपल, √a कैंसिल भी कर सकते हो आप, तो कितना बचेगा, ये 2 जाएगा तो 2/3√3 आ रहा है क्या आंसर, बहुत आसान बात है, 1 2 3 4 फोर्थ स्टेप में हमारा आंसर आ ही जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है क्या, रेशनलाइजेशन समझ में आया, सभी को समझ में आया, क्लियर है, ओके गुड। वैसे लिमिट बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आप 100% जेईई मेंस में अटेंड करोगे और सॉल्व भी करोगे, करेक्ट वो भी, ठीक है, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो फैक्टराइजेशन है मेथड, ठीक है ना, दूसरा मैंने लिखा था फैक्टराइजेशन, तो सेकंड पे आ जाओ। फैक्टराइजेशन नाम से ही लगता है कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइज ही करना होगा, कुछ तो पॉलिनोमियल होंगी क्वेश्चंस में, उनको फैक्टराइज करना है आपको, और जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल करना है, देन पुट लिमिट पुट कर देनी है, लिख लें फिर ये बात, है ना। तो इफ इन क्वेश्चंस देयर इज quadratic function, quadratic cubic और polynomial function, मतलब कुछ भी ऐसा रहे, पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक तो जा सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, देन ठीक है ना। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन मिलते हैं आपको तब समझ लेना है कि आपको फैक्टराइजेशन करना है, देन फैक्टराइज
them factorize and cancel common factor in numerator and denominator. After that put limit. ठीक है ना, पुट लिमिट, ये काम करना है आपको। तो क्वेश्चन कैसे पहचानोगे आप? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन जैसा कुछ भी क्वेश्चंस में अगर आप दिखे आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या करना है? फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज करने के बाद जो भी कॉमन फैक्टर रहेगा, एक तो कॉमन फैक्टर हमेशा ही मिलता है, और वो कॉमन फैक्टर कैंसिल करके सिंपल सी बात है लिमिट पुट कर देनी है, बस दैट्स इट। आ जाएँ क्वेश्चन पे? ओके, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारे पास है, ठीक है मैं लिखता हूँ 1 मिनट, ओके वेट करो। क्वेश्चन दैट इज़ जो है, ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 नीचे लिया, ऊपर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। 1 मिनट चेक करता हूँ सही है क्या? ठीक है, करेक्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बहुत ही आसान है। आपको क्या चेक करना है? फॉर्म चेक करना है। फॉर्म चेक कर लें, फॉर्म चेक करो। सबसे पहले काम फॉर्म चेक करने का ही है, तो ये 4 हो गया, ठीक है ना। 4 माइनस, बहुत आराम से चल रहा हूँ, 4 माइनस 3 × 2 6 प्लस 2, ठीक है। लेकिन ये काम आपको मन में करना है। तो 4 माइनस 10 प्लस 6, हाँ भाई बोलो क्या आ रहा है सॉल्व करके? अगर सॉल्व करने जाएंगे 0 हो गया क्या ऊपर? यस, 0/0 फॉर्म। अगेन 0/0 फॉर्म, तो यानी कि 0/0 फॉर्म में अगर पॉलिनोमियल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहते हैं, तो आपको क्या अप्लाई करना है? फैक्टराइजेशन, आपको फैक्टराइज कर देना है, ठीक है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या क्या फैक्टर आएंगे? x माइनस 2 और दूसरा क्या आएगा? x माइनस 1 आएगा क्या? चेक करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस प्लस 2। ओके, नीचे कितना आएगा? x माइनस 2 x माइनस 3। क्या कोई कॉमन फैक्टर है दोनों में? यस है, कैंसिल, देन पुट लिमिट। तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3, ठीक है। तो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 अपॉन माइनस 1, आंसर इज माइनस 1। क्लियर है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात थोड़ी सी मैं बस बता देता हूँ ऐसे, आई होप आप लोगों को पता भी होगी बात। देखिए नोट करके, ठीक है, नोट करके देखना कि अगर कोई भी इक्वेशन है, सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस bx, ऐसा कोई इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस bx, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले लो, ए नहीं लिया, इज इक्वल टू 0। इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आपको पता चल गया हैज़ रूट, इफ हैज़ रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है ना, अल्फ़ा कॉमा बीटा, याद है आपको? अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो क्या आपको ये बात याद है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, लिख सकते हैं हम ये, ठीक है ना। मतलब आप डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हो अगर आपको रूट पता चल जाए। एंड रूट कैसे पता चलेगा? रूट की भी बात कर लो। रूट कब होता है, कैसे पता चलेगा, है ना? व्हेन एफ ऑफ अल्फ़ा 0 हो जाए, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम फंक्शन में रखें, ऐसा कोई नंबर जिसको फंक्शन में रखें और वो 0 वैल्यू दे दे मुझे, तो वो उसका एक रूट होता है। और रूट जैसे ही हुआ तो हम उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? वही तो काम किया मैंने। अब आ जाओ वापस इस क्वेश्चन पे आ जाओ, शॉर्टकट है। क्या करना है आपको? आप ही देखिए, देखो मैंने 2 रखा, 2 था मेरे पास, 2 रखने पर 0 आया क्या? यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रखने पर 0 आ रहा है, मतलब 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो 2 अगर रूट है तो फिर मैं इस पूरी इक्वेशन को रूट के टर्म्स में डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, x माइनस अल्फ़ा मतलब रूट, x माइनस रूट, x माइनस रूट अलग अगला रूट। इसी तरह 3 है तो 3 बार, क्लियर है क्या ना? 3 डिग्री का है तो 3 बार रूट आएंगे। तो x माइनस 2, x माइनस 1, अगेन x इक्वल टू 2, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा था तो इसका भी 2 रूट है। तो आप ये सब लिखे बिना ही आप कॉमन फैक्टर पता कर सकते हो कि कौन कॉमन फैक्टर होगा। बेसिकली यही कॉमन फैक्टर बनता है, इसको उधर ले जाओ आप, x माइनस 2, ठीक है ना, x माइनस 2 टेंडिंग टू 0, x माइनस 2 ही कॉमन बनेगा, तो कैंसिल करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो।
फटाफट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लिखना। अगला क्वेश्चन कॉपी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू साइन इनवर्स 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 3। ठीक है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन लिया मैंने। ओके, साइन इनवर्स 3 दिया है, साइन स्क्वायर एक्स है माइनस 2 साइन एक्स है माइनस 3 है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स है प्लस 3 है। ठीक है, ट्राई करते हैं। अच्छा, बस इस क्वेश्चन को उठाने का एक ही मतलब था मेरा कि एक चीज़ को आपको समझाना, जो मैं यहाँ पर भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस चीज़ को हम पीछे भी लिख सकते हैं, लिमिट x माइनस 2 टेंडिंग टू 0। कहने का मतलब ये 2 पीछे की तरफ भी भाग सकता है, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सही जो तरीका है वो ये है कि इस चीज़ को आप इधर की तरफ ले जाओ। मतलब टेंडिंग जो है, टेंडिंग दिस साइन बहुत हद तक इक्वल साइन के जैसा है, इक्वल है ना, इक्वलिटी जैसा। तो वैसा ही हम ट्रीट कर सकते हैं इसको। मतलब हम लिख सकते थे लिमिट साइन एक्स, भाई साइन इनवर्स इधर एक्स की तरफ जाएगा तो साइन एक्स बन जाएगा, साइन एक्स टेंडिंग टू 3। ठीक है ना, 3 बनेगा। और ये एज इट इज रहेगा, इधर तो चेंज नहीं हुआ ना, आपने तो इधर किया है तो ये ऐसे रखो। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 3। सही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, लिमिट की फॉर्म चेक करने जाएंगे। तो क्वेश्चन ये अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। यानी कि साइन एक्स जैसे उसमें एक्स था वैसे ही साइन एक्स हो गया पूरा। साइन एक्स इधर भी इधर भी इधर भी, डरने की क्या बात है। तो साइन एक्स को 3 रख दूँ मैं, 3 रख दिया तो इधर मन में करना है आपको 9 माइनस 6 माइनस 3, माइनस 6 माइनस 3 माइनस का 9 और 9 कैंसिल 0। ठीक है ना, क्या दे रहा है भाई आपको 0/0 फॉर्म, मतलब 0/0 फॉर्म लिख सकते हो आप। ठीक है ना, 0/0 फॉर्म आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं इसी में 0/0 फॉर्म। अच्छा, अब क्या करेंगे, ऊपर कितने डिग्री है, 2 डिग्री, नीचे भी 2 डिग्री। फैक्टराइजेशन ही आपके पास एक मेथड है जो इसका जल्दी आंसर दे सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें साइन एक्स इक्वल टू 3 रखने पर पूरा फैक्टर ऊपर 0 भी हो रहा है नीचे भी 0 हो रहा है। इट मीन्स इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि साइन एक्स माइनस 3 विल बी कॉमन फैक्टर। क्या ये आपको समझ में आई बात? साइन एक्स माइनस 3 विल बी कॉमन फैक्टर। और जो अदर फैक्टर निकालना है उसके लिए आपको इसको गोला करना है, इसको गोला करना है, वो भी बहुत आसान है निकालने के लिए, इसको करना है। अब इसमें इस साइन एक्स में कितना मल्टीप्लाई कर दूँ कि साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, तो साइन एक्स आएगा, है ना। दूसरा ब्रैकेट लाने के लिए माइनस 3 है, कितना मल्टीप्लाई करूँ माइनस 3 में कि माइनस 3 दे दे +1। ठीक है ना, ओके। साइन स्क्वायर एक्स है तो कितना मल्टीप्लाई करूँ, साइन एक्स। प्लस 3 है तो कितना मल्टीप्लाई करूँ माइनस 3 में कि +3 दे दे -1। चेक कर लो, चेक कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स माइनस साइन एक्स, -3 साइन एक्स माइनस साइन एक्स, दैट विल -4 साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस। क्लियर है, ओके दैट। तो अब खत्म कहानी, कॉमन फैक्टर कैंसिल। साइन एक्स को कितना पुट करना है 3, तो 3 + 1 4, 3 - 1 2, आंसर विल बी 2। क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। ओके डन, यहाँ तक बात सही है तो आंसर विल बी 2 आ गया आपका। अच्छा, एक चीज़ समझ में आई यहाँ से कि ज़रूरत पड़ने पर आपको इधर से उधर जा सकते हो आप। बेसिकली मैंने वही बताया कि टेंडिंग है, टेंडिंग बहुत हद तक क्लोज टू 0 ही होता है, क्लोज टू 0 ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट क्लोज टू इक्वलिटी साइन ही होता है, लेकिन इक्वलिटी साइन हम नहीं ले सकते, है ना, वो लिमिट चल रहा है। तो हम ये चीज़ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कुछ नोट करके बात लिख सकते हैं। जैसे जो समझ में आई यहाँ से बात कि हमने जो क्या किया कि हमारे पास था लिमिट एक्स टेंडिंग टू साइन इनवर्स 3 था, तो इसको मैं क्वेश्चन में लिखा मैंने, लिमिट साइन इनवर्स को उधर ले गया, यानी कि साइन एक्स टेंडिंग टू 3 लिखा जा सकता है। सपोज एफ एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ है एफ एक्स, तो ऐसा लिख सकते हैं हम। क्लियर है क्या? अच्छा, इसी तरह अच्छा दूसरी बात, अगर कल को ज़रूरत होगी तो एक और नोट करके मैं बात बताता हूँ आपको।
सपोज करो x टेंडिंग टू y लिखा है, यहाँ पर x टेंडिंग टू y लिखा है, और यहाँ पर f ऑफ एक्स वाई एक्स का ही फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसमें बस एक चीज़ मैं बोलूँगा, यहाँ पर मुझे वेरिएबल और कांस्टेंट बताना, हो सकता है अंदर y का भी फंक्शन हो सकता है y भी हो सकता है, ले लेते हैं y का भी फंक्शन है। तो वेरिएबल ये है, वेरिएबल है f ऑफ एक्स वाई का ही फंक्शन ले लेते हैं, x, y दोनों का फंक्शन है, मतलब अंदर x और y में टर्म्स लिखे होंगे और x टेंडिंग टू y ऐसा लिखा है अगर सपोज। तो वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है? इसमें वेरिएबल x है, क्योंकि मूव कौन कर रहा है? x मूव कर रहा है। किसकी तरफ मूव कर रहा है? y की तरफ। तो y कांस्टेंट है क्या? y कांस्टेंट है। ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन अगर आपको सपोज करो, क्योंकि हम एक और फॉर्म पढ़ने वाले हैं 0/0, सपोज करो दे रहा है अगर 0/0, तो उसके लिए आपको LH रूल भी हम लगाते हैं, जैसे आप लोग आगे जाके पढ़ोगे तो ये आगे की बात है, लेकिन LH रूल लगाते हैं। तो बाई चांस इफ नीडेड टू डिफ्रेंशिएट, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे आप? x के या y के? ऑब्वियस सी बात है, जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। टू डिफ्रेंशिएट देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये पहली चीज़ है ना, ये बात ऐसा लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, ये बात वेरिएबल कैसे पता चला? ये आदमी वेरिएबल रहेगा हमेशा। कल को यहाँ t भी हो सकता है, t हो गया तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। कल को इधर y आ गया तो x उधर चला गया तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ध्यान रखनी है ये वाली बात है। अच्छा इसी में और बात लिख लेते हैं, ये हो गया आपका b c बात, c ऊपर लिखता हूँ मैं। अच्छा ये था आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू y, ठीक है ना, इधर f ऑफ x, y था सपोज करते हैं। तो इसको भी सिंपल, इसको भी हम इक्वल में लिख सकते हैं, इसी चीज़ को एक y को उधर ले जा सकते हैं, लिमिट x माइनस वाई टेंडिंग टू 0 और f ऑफ एक्स वाई। मतलब समझाने वाली बात यह है कि हम एक टेंडिंग टू जो साइन है वेरी वेरी सिमिलर टू इक्वलिटी। साइन दैट इज इक्वल, क्लियर है ना? तो ये बात बस आपको समझ के रखनी है, या आप डिब्बे में बंद कर दो नोट करने वाली बातें और आगे चलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, तो फैक्टराइजेशन आप लोगों को समझ में आया क्या? बोलो, फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा, है ना? फैक्टराइजेशन हो गया हमारा, रेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद जो 0/0 फॉर्म में हमारे पास है उसमें हम आगे चलेंगे जो हमारे पास है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, चले बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। अच्छा एक और बात, सी के बाद डी बात इसमें और नोट में बढ़ा लो, है ना, डी बात कि कई बार क्या होता है कि रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, बहुत बेसिक बात है लेकिन ये क्लिक नहीं होती क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन भी कराऊंगा तो इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ए माइनस बी होता है, ये आपको पता है, लेकिन कई बार आपको रूट ए माइनस रूट बी जैसा आपको दिखेगा क्वेश्चन में, है ना। रेशनलाइजेशन लगाने जाएंगे उसमें तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको पहचानने का तरीका भी बताऊंगा। ए माइनस बी, इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, रूट ए प्लस रूट बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब कई बार अगर आपको रेशनलाइजेशन ना आपका परफॉर्म हो रहा हो उसमें, तो ये सोचना इम्पॉर्टेंट है, थिंक, है ना। जब रेशनलाइजेशन जैसी फ़ोटो हो लेकिन रेशनलाइजेशन अप्लीकेबल ना हो रहा हो तो ये ज़रूर सोच लेना एक बार। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2a रूट ऑफ x माइनस 2a प्लस रूट एक्स माइनस रूट 2a अपॉन
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। क्लियर है? ये क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, फॉर्म चेक कर लें। ओके, पहला क्वेश्चन आया, फॉर्म चेक करेंगे। x को 2a पुट करना है, 2a रखा, 0 रूट 2a माइनस रूट 2a 0, न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, नीचे भी 2a रख देते हैं, स्क्वायर है ना, ठीक है, भी चेक करें, इसका 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, यस स्क्वायर रहेगा। तो x की जगह 2a रखना है, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी 0 आया क्या? यस 0 आया, यानी कि 0/0 फॉर्म है। आपने दो ही मेथड पढ़े, या तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या फिर रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, और इसकी फ़ोटो बहुत हद तक आपको रेशनलाइजेशन से दिख रही होगी, लेकिन 3 टर्म है। बस बात यहाँ पर फंस गई कि एक रूट, सर आपने तो 2 ही बताए। तो इन दैट केस आपको ध्यान रखना है कि आप ये ब्रैकेट देखो ध्यान से, और ये चीज़ सोचने की कोशिश करो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, यानी कि रूट एक्स माइनस रूट 2a, मतलब रूट एक्स माइनस रूट 2a, यहाँ पर फील करो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? लिखने का तरीका क्या है, यानी कि रूट a माइनस रूट b जैसी चीज़ को आपको उसका रूट गायब करना हो तो हम कैसे लिखते हैं? रूट हटा के लिखो a माइनस बी और इसका कॉन्जुगेट नीचे लिख दो। समझ में आया? रूट हटा के लिखो, इसका कॉन्जुगेट नीचे लिख दो। क्लियर है? मैं लिख दूँ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2a रूट ऑफ एक्स माइनस 2a प्लस, इस चीज़ को लिखना है तो रूट हटा के लिख दो x माइनस 2a, नीचे कॉन्जुगेट लिख दो। क्या आपको बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई ना? नहीं आई। क्या करना है, फिर से देखो, रूट a माइनस रूट b है, इस चीज़ को अगर हमें पूरा इस तरह लिखना है तो सीधा रूट हटा दो, एज इट इज़ कॉपी कर दो, इसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर में लिख दो। क्लियर है क्या? इसका कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में लिख दो। वही काम किया, रूट हटा दिया x माइनस 2a, इसका कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, बहुत आसान है। अब फ़ायदा क्या इस चीज़ का मिला कि आपको एक रूट ऑफ x माइनस 2a इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है क्या? यस, इधर भी रूट x माइनस 2a, इसको लिखा जा सकता है रूट ऑफ x माइनस 2a का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई? लिख सकते ना, यानी कि रूट एक्स माइनस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और नीचे भी है, यानी कि कॉमन फैक्टर जो कैंसिल करना है वो मिल गया। तो मैं एक बार लिख देता हूँ खास आपके लिए। तो रूट ऑफ एक्स माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर जो बच गया वो 1 प्लस, यहाँ बोलो रूट ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 2a। आगे आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इधर बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही है क्या? तो रूट ऑफ अंदर ही अंदर x माइनस 2a और x प्लस 2a, रूट के अंदर ही कर लो या रूट अलग अलग कर लो। बोलो, बात क्लियर है? कैंसिल कर दूँ? नेक्स्ट आप लिमिट पुट कर सकते हो, पुट करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, या मैं पुट कर दूँ? ठीक है भाई, मैं ही कर देता हूँ। x को 2a पुट कर लो, तो 2a रखते यहाँ 0 हो गया, 2a माइनस 2a 0, पूरा टर्म ही 0 हो गया। नीचे आ जाओ, ठीक है, नीचे आ जाओ, रूट के अंदर ये है ना, रूट है। तो x को 2a रखा तो 2a प्लस 2a 4a, रूट ऑफ 4a है ना, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 4a आंसर, तो दैट विल बी 1 अपॉन 2 रूट। आंसर है क्या? चेक कर लो एक बार, आप भी चेक कर लिया करो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। तो आपको फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन समझ में आ गया। कुछ नोट करने वाली बातें थी कि हम टेंडिंग, बस इंपॉर्टेंट बात ये थी, जो टेंडिंग हम लिखते हैं उसको हम इक्वल साइन से जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं, इधर कर लेते हैं। अच्छा, एक्स टेंडिंग टू वाई वाली कंसेप्ट याद रखना कि एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है। कल को वाई टेंडिंग टू एक्स लिखा हो, कल को वाई टेंडिंग टू एक्स लिखा हो तो वाई वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है। ठीक है ना? ठीक है, जो टेंडिंग होता है वो वेरिएबल होता है, जो मूव कर रहा होता है, एक्स मूव कर रहा है, एक्स टेंडिंग मतलब एक्स मूव कर रहा है किसकी तरफ? वाई की तरफ। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है मेथड है वो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है। थर्ड की बात करो तो थर्ड वन इज बाइनोमियल, फटाफट लिखना,
अप्रॉक्सीमेशन आपने 11th में बाइनोमियल पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत बाइनोमियल का आइडिया होगा आपके पास। अब ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन किसके लिए लगाना है, कैसे लगाना है, वो हम बात करते हैं, ठीक है ना। कौन से क्वेश्चंस में लगाना है तो लिख लो आप, इन क्वेश्चंस ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स की पावर होल n टाइप के जो रहेंगे, इन क्वेश्चंस ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स है ना, और 1 प्लस माइनस एफ एक्स, मैं एफ एक्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ। इस तरह ये फोटो वाली क्वेश्चन अगर आपको दिखे, ये फोटो दिखे किसी क्वेश्चन में एंड n बिलोंग्स टू n आपका मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहे या फिर n लेस देन इक्वल टू 1/2 रहे। इक्वल टू नहीं लेता हूँ मैं क्योंकि इक्वल टू 1/2 हमारा रेशनलाइजेशन से हो जाता है। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब ये डिग्री, ऐसी फोटो दिखे आपको, एफ एक्स भी चलेगा, साइन एक्स भी चलेगा, एक्स tan एक्स भी चलेगा, ठीक है ना। ओके, इस तरह फोटो अगर आपको दिखे और डिग्री आपकी 3 से बड़ी रहे या बराबर रहे या फिर 1/2 से छोटी हो, 1/2 से छोटी मतलब 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, 1/12, इस तरह से डिग्री रहे। 3 से बड़ी मतलब 6, 7, 8 कुछ भी डिग्री रहे, तो उसमें हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। देन यूज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, ये बात तो पता ही है ना कि फॉर्म हमारी कौन सी आनी चाहिए, फॉर्म तो 0/0 आनी चाहिए क्योंकि 0/0 फॉर्म के लिए ही मेथड हम पढ़ रहे हैं सब, ठीक है ना। ये मत पूछना कि किस फॉर्म में लगाना है, तो 0/0 फॉर्म में चल रहे हैं हम भाई। जिसको नहीं दिक्कत हो, समझ में ना आए, लिख लो साइड में 0/0 फॉर्म, ठीक है। अब तरीका क्या है ना, तरीका ये है कि 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n को हम क्लोजली, बहुत ही क्लोज मान लेते हैं कि 1 प्लस एन एक्स जैसा या माइनस एन एक्स जैसा लिख सकते हैं। भाई प्लस है तो प्लस ले लेना, माइनस है तो माइनस ले लेना, डिग्री को इधर मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। अच्छा, फंक्शन रहा तो सेम काम, एफ एक्स की पावर n है तो ये भी लिखा जा सकता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में 1 प्लस माइनस n एफ एक्स। बोलो क्लियर है क्या? ध्यान रखना है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपको इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, किसी दिन आपके सामने आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 10, 1 प्लस एक्स की पावर 10। अब 1 प्लस एक्स की पावर 10 ओपन करने की ज़रूरत लिमिट्स में नहीं है आपको सीधा क्या कर देना है, इसकी जगह आपको लिखना है 1 प्लस 10x। समझे कि नहीं समझे? 10x। अच्छा, किसी दिन आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 1/12, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या लिखना है, 1 माइनस माइनस एज इट इज रहेगा 1/12x। बात पकड़ पा रहे हो क्या? कल को आ गया 1 प्लस साइन एक्स की पावर 8, समझ रहे हो ना। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते वक्त आपको सिंपल सा बस 1 प्लस 8 साइन एक्स लिख के छोड़ देना है। क्लियर है? आगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये है हमारा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चंस पे आ जाएं, कॉपी कर लो इतना फटाफट। क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे एक फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। सिंपल सा पहला फॉर्मूला रहेगा आपका लिमिट्स के अंदर। ओके, आ जाओ फिर क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 4th रूट ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन कॉपी कर लो, ठीक है, और फॉर्म भी चेक कर लो कि कहीं फॉर्म ही ना गड़बड़ हो, है ना। फॉर्म भी चेक करेंगे। ओके, तो फॉर्म चेक करो। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा सर रूट है, आपने बोला था रेशनलाइजेशन लगा सकते हो, तो मैंने आपको ध्यान देकर एक बात बोली थी कि रूट होना चाहिए। ये क्यूब रूट है, ये 4th रूट है, रूट नहीं है। तो आपको क्या करना है, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि
जो आपने फॉर्म देखा होगा यहाँ पर यूनिट ही होना चाहिए, यूनिटी मतलब 1 ही होना चाहिए, नहीं है तो बनाना पड़ता है कई बार हमें। तो बेसिकली फॉर्म चेक करेंगे, 0 रखेंगे तो 0 रखा, क्यूब रूट ऑफ 1 दैट इज़ 1 माइनस अगेन 1 0 नीचे हो जाएगा, नीचे भी 0 + 0 0, कहने का मतलब 0/0 फॉर्म चेक हो गई। नेक्स्ट, अब इसको लिखते वक्त आपको क्या लिखना है, एक्सटेंडिंग टू 0 सॉल्व करते हैं। 1 + x³ की पावर क्यूब रूट को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -1 - 2x की पावर 1/4। क्लियर है, नीचे आ जाओ, नीचे x कॉमन ले सकते हैं, x + 1 बच गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन अब मुझे यूज करना है, 1/3 1/4, डिग्री आपको दिखी 1/2 से छोटी है, हम बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा 1 + x³/3। कितने लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या लिख दिया, बोलो क्लियर है क्या? जिस दिन ब्रैकेट ओपन होगा 1 साफ होने वाला है, 1 - 1 कैंसिल, जो बच रहा है लिख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x³/3 माइनस प्लस 2x/2 है ना, नीचे बोलो कितना बच गया, x + 1। फाइनली आप सॉल्व कर लोगे आगे, x कॉमन लेके कैंसिल कर लो, तो x/3 x²/3 + 1/2 अपॉन x + 1 एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगा दो, लिमिट रख देते हैं, 0 रख दिया, ये टर्म 0 हो गया, ये नीचे भी 0 हो गया, तो बच कितना गया, 1/2 अपॉन 1 दैट इज 1/2। आंसर आसान है कि नहीं, बोलो आसान है कि नहीं, है ना, आसान है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। हम थोड़ा अब लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, धीरे धीरे आगे चलते हैं, कॉपी कर लो फटाफट, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, उसी के थ्रू आपको समझ में भी आ जाएगा, बाइनोमियल लगा के ही हम उसका प्रूफ करते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा सभी ने, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x⁻n - a⁻n, क्लियर है, x⁻n - a⁻n अपॉन x - a इज इक्वल टू n⁻n-1। याद आया, लोग इसे याद करते हैं, ठीक है ना, आगे चल के हम इसको और तरीके से प्रूफ करेंगे, लेकिन आज बाइनोमियल से कर लेते हैं इसको प्रूफ, है ना। आप लोगों को RHL LHL बताया होगा, मैंने पहले लेक्चर में बताया था ना RHL LHL, तो RHL LHL करके देखते हैं, ठीक है ना, आपको याद होगा, याद दिला देता हूँ। इसका RHL लिखते वक्त क्या करना है और LHL लिखते वक्त क्या करना है। RHL लिखते वक्त x को रिप्लेस करना है किससे भाई, h + a से, या a + h पकड़ो, a + h, याद आया। और LHL लिखते वक्त किससे रिप्लेस करना है, a - h से, कुछ याद आ रहा है। तो लिमिट की जो वैल्यू होती है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कोई ना कोई लिमिटिंग वैल्यू होती है, या तो ये RHL हो सकता है या फिर LHL हो सकता है। तो आप RHL कर लो, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप RHL सॉल्व कर लो इसका, ठीक है ना, वही लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। और ये कई बार हम करते हैं लिमिट में, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगी ये बात। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a + x⁻n - a⁻n अपॉन x - a कर रहे हैं हम। उसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, आपको पता है नया वेरिएबल इंक्लूड होता है RHL में, और x को रिप्लेस करते हैं हम h + a से, या a + h, है ना, तो a + h से रिप्लेस करते हैं, उसकी डिग्री हो जाएगा n - a⁻n अपॉन a + h - a। सही बात है, साफ हो क्या। नेक्स्ट, अब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाते वक्त, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन क्या कहता था, 1 + x का होल n है तो 1 + nx होता था। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 1 का होना जरूरी है, ठीक है भाई, 1 जरूर बनाना पड़ेगा आपको। अब ये बाइनोमियल की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, तो मैं बना लूँ फिर 1 बनाने के लिए क्या करना है, a को कॉमन खींच लो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, a कॉमन आएगा तो कितनी डिग्री लेके आएगा, n डिग्री लेके आएगा, बचेगा कितना, 1 + h/a बचेगा कि नहीं बचेगा, -a⁻n अपॉन नीचे बोल दो h ही बचा, सही बात है कि नहीं,
नीचे एच ही बचा। अच्छा, अब ये आ गया परफेक्ट फॉर्म में। इतना टर्म आपको बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन आप लगा सकते हो, तो लगा देते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए की पावर n 1 प्लस n इंटू एच अपॉन ए माइनस ए की पावर n अपॉन एच। ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे इसमें आएंगे तो खुद बताओ, अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो कितना दिखेगा आपको? अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, एच टेंडिंग टू 0 ए की पावर n प्लस ए की पावर n इंटू एन एच अपॉन ए माइनस ए की पावर n। पूरा आपके लिए मैंने लिख के दिया है ना, ठीक है। अब क्या होगा, ए की पावर n साफ हो गया, कट गया कि नहीं कट गया? एच भी उड़ा दूँ तो जो बच गया वो बच गया ए की पावर n इंटू एन अपॉन ए। तो फाइनली लिमिट एच इसमें है ही नहीं, तो अब लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। तो कितना फाइनली आएगा, n इंटू द पावर n माइनस 1, है ना। फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर है। आज के दिन आपको फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, 0 बाई 0 फॉर्म के अंदर आते हैं, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन पे भी हमारी चर्चा हो गई। मतलब 3 मेथड आपने समझ लिए और ये फाइनली फॉर्मूले का प्रूफ भी कर दिया। मतलब ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है और इम्पॉर्टेंट है। एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू n ए टू द पावर n माइनस 1। ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिब्बे में बंद करो। और बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से इसका प्रूफ मैंने करके दिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर थोड़ा रोकूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बात होगी कल के लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, किसी को डाउट हो तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में किसी भी तरीके का डाउट रहे, आपको कुछ भी लगे, जो आप हमें सजेशंस भी देना चाहते हैं अगर कोई, तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए हमको, ठीक है। अगर और जितना भी आज पढ़ा है ना उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी करने चाहिए, असाइनमेंट्स में मिल जाएंगे आपको और आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा लेक्चर, ठीक है। किसी को भी दिक्कत रहे बेटा तो मतलब आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।